हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। रद्द भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और अब आप बड़े महात्मा बन रहे हो, सख्त भू कानून लाएंगे। बजट सत्र में भू कानून लाने के सीएम धामी के ऐलान के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर गर्माहट है। आरोपों का दौर चल रहा है। निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं। आरोप प्रत्यारोप इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का दावा यह है कि एनडी तिवारी के जमाने का भू कानून सबसे अच्छा था, लेकिन बीजेपी की सरकारें जो 2017 से आई, उन्होंने यहाँ अलग अलग बदलाव किए, बार बार नियम बदले, पाप भी हुआ, महापाप भी हुआ, और स्थिति ये है कि अब राज्य में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। सबसे सशक्त नरेंद्र तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी, और नरेंद्र तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त, जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका यूज करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रही, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। भू कानून को कमजोर करने का आरोप कांग्रेस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर लगा रही है, और कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि धामी ने त्रिवेंद्र रावत से भी बड़ा पाप किया है। कांग्रेस के मुताबिक धामी ने 2022 में उस शर्त को ही खत्म कर दिया जिसके मुताबिक पहले बाहर के व्यक्तियों को, बाहर के लोगों को उत्तराखंड में जमीन खरीदने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन धामी की सरकार ने उस शर्त को खत्म करके भू कानून को पहले से भी ज़्यादा कमजोर किया। अब आप बड़े महात्मा बन रहे हो, सख्त भू कानून लाएंगे। पहले ये बताओ कि हमारे जो भू कानून था उसको नष्ट भ्रष्ट किसने किया। हम व्हाइट पेपर की मांग कर रहे हैं। 2002 से लेके अब तक राज्य में जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों के साथ जमीन खरीदी है उसका उपयोग किसके लिए किया, किन लोगों ने जमीन खरीदी है, कितनी जमीन बिकी है, किस किस ने जमीन खरीदी है, ये सारा व्हाइट पेपर में आना चाहिए। श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं। राज्य में हमारा ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केवल भावनात्मक कार्ड खेलना जानती है, और इस मामले में, भू कानून के मामले में अगर किसी ने अपराध किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2017 से लेकर अब तक भू कानून में जितने बदलाव हुए, उसके बाद उत्तराखंड में कितनी जमीनें खरीदी गई और कितना माफिया सक्रिय हुआ, ये सब को लेकर कांग्रेस अब श्वेत पत्र मांग रही है। लेकिन सवालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सियासत भी इसी बात को लेकर हो रही है। हालांकि धामी खुद ये दावा कर रहे हैं कि सबसे मजबूत कानून उनकी ही सरकार लाएगी। देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे।